केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अभी हम पीछे जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे और उसी में खंड सेकेंड जो है आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पीछे तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बता ही दिए हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे, जो बोर्ड की परीक्षा में गारंटी के साथ क्या करेगा, एक दो क्वेश्चन क्या होगा इसमें से आने वाला है। देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन क्या है। अभी तो हम देखे थे कि प्रकाश क्या कर रहा था, जा रहा था, कहीं से किसी से टकरा रहा था, टकरा कर क्या हो रहा था, वापस आ जा रहा था। तो प्रकाश जो है किसी से जा रहा था, टकरा कर वापस आ जा रहा था, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या करता है, जैसे बैट से क्या करता है पता है, जो बैट्समैन क्या करता है, कोई बॉलर बैट्समैन को क्या करता है, बॉलिंग करता है, तो बैट्समैन क्या करता है, बैट से बॉल को मारता है तो वापस बॉल क्या होता है, आ जाता था। उसी प्रकार उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जाता था, वहां से क्या मार खाकर क्या होता था, आ जाता था। लेकिन आज हम देखिए प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश आज मार खाकर नहीं आने वाला है। प्रकाश क्या करेगा, आज जाएगा और किरण के साथ जाएगा और उसके बाद वहां से लेकर आएगा। देखिए कैसे प्रकाश का उसको हम अपवर्तन कैसे कहेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, जैसे देखिए ध्यान से, ये जो है ध्यान दो, बीच में बोलो मत। देखो ये क्या है, अभिलंब। ये इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, सीधी रेखा को अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। थोड़ी सी आवाज स्लो करके बोलिए। देखिए ये जो है ऊपर वाला जो है क्या है, पहला माध्यम, माध्यम बताओ रास्ता, और नीचे वाला कौन सा है, दूसरा माध्यम। ऊपर वाला पहला माध्यम, नीचे वाला कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम। देखिए ऊपर वाला को हम बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं, विरल। क्या बोलते हैं ऊपर वाला को, विरल माध्यम। और नीचे मान लो कि कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो नीचे जो है सघन माध्यम है, ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। देखिए ध्यान से, ऊपर वाला देखिए विरल का मतलब क्या होता है, जहां पर अणु जो है कम संख्या रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। जहां अणुओं की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सघन माध्यम। याद हुआ, जहां मतलब कि माने फाफर बोल देला भोजपुरी में, ध्यान दीजिए। और सघन मतलब क्या है, फना। तो जहां पर विरल मतलब यानी अणुओं की संख्या कम रहेगी, और सघन मतलब क्या होता है, अणुओं की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो विरल आप सघन समझ में आ गया। विरल का मतलब अलग अलग, बहुत कम अणुओं की संख्या। सघन मतलब क्या होता है, ज्यादा अणुओं की संख्या। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को। देखिए ध्यान से, अब प्रकाश क्या करेगा, चलेगा। प्रकाश क्या करेगा, चलेगा। कहां से चलेगा, विरल माध्यम से। जहां अणुओं की संख्या कम रहेगा वहां से क्या चलने वाला है, प्रकाश चलने वाला है। अब प्रकाश क्या करेगा, विरल माध्यम से चलना प्रकाश प्रारंभ कर दिया। प्रकाश कहां से प्रारंभ कर दिया है, विरल माध्यम से चलना प्रारंभ कर दिया। अब ये कहां प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में। कहां प्रवेश करेगा, सघन माध्यम में। तो देखिए ध्यान से, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण माने प्रकाश जो है, प्रकाश क्या करता है, किरण के साथ में जा रहा है। प्रकाश जब प्रकाश किरण के साथ में, जब प्रकाश किरण यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में। कहां जा रहा है, सघन माध्यम। जैसे प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। कहां झुक जाता है, अभिलंब की तरफ। देखिए जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से चलता है, सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। झुक जाता मतलब थोड़ा सा झुका हो जाता है। मान लीजिए कि किरण के ये ससुर जी है, कौन है ससुर जी, अभिलंब। ससुर जी की तरफ झुक जा रहा है। झुकने को सर है नो, अब उनका क्या है, पतला पता है, किरण को ले जाना है, इसीलिए क्या करे, झुक जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां जा रहा है, सघन माध्यम में जाता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। बात समझ में आया। और जैसे ध्यान दो उल्टा, जैसे सघन माध्यम से कहां जाता है, विरल माध्यम में। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम पहुंचता है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। देखिए पहले आ रहा था अपने, ये अभिलंब क्या है, किरण के ससुर जी हैं, यहाँ पर आ रहा था तो पास में चला जा रहा था, भाई डर था। लेकिन जैसे अपने माध्यम में जा रहा था, अपने घर द्वार के पास, कैसे क्या हो रहा था, एकदम अलग हट जा रहा था। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है, तो अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद हुआ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है उल्टा तो अविलंब से क्या होती हैं, दूर हट जाती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं आता। अब देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये इधर ध्यान दो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो ध्यान से, तीनों जो था, प्रकाश था, प्रकाश जब आता है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। प्रकाश जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। जब प्रकाश जो है चलता है विरल माध्यम से तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। हमारा तो मोह टूट जैसे कि बार बार जो है प्रवर्तन करवा तो मोह बार तलाक देने एकदम अपवर्तन में आओ, पहले बहुत प्रवर्तन पहुंच चुके बेटा। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल माध्यम से चलता है, कहाँ जाता है, सघन माध्यम में जाता है तो कहाँ मुड़ता है, कहाँ झुकता है, अविलंब की तरह झुक जाता है। और जैसे आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत किसी को। जैसे सघन माध्यम से उल्टा जाएगा विरल माध्यम से अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आया। देखिए ये आपतित किरण का बिंदु वही है, अपवर्तित किरण का भी बिंदु क्या है, वही है, और अविलंब का बिंदु क्या है, वही है। तो देखिए जब पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम बताइए, क्या बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के निम्न कितने नियम है, दो नियम। कितने नियम है, दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के निम्न कितने नियम है, दो नियम। तो दो नियम कौन कौन है, पहला देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु में होता है। क्या होता है, एक ही बिंदु में या एक ही तल पर होता है। बस समझ में आया। पहला नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम क्या है, याद होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही बिंदु पर होता है या एक ही तल पर होता है। याद हो गया, कोई दिक्कत किसी को। देखिए ध्यान से, दूसरा नियम क्या है, देखिए आने वाले किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और थोड़ा सा दूसरे माध्यम जाता है तो रिफ्लेक्शन रेज। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज। तो आने वाले किरण को हम आई से डिनोट करते हैं और जाने वाले किरण को किससे करते हैं, आर से। बस समझ में आया। तो देखिए ध्यान से, साइन हम पढ़े थे कहां पर, मैथ में पढ़ते हैं साइन थीटा। तो साइन को हम क्या बोलते हैं, जया। क्या बोलते हैं, जया। देखिए दूसरा नियम ये है कि अब आपतित किरण के साइन के जया, आपतित किरण के साइन के जया, अपवर्तित किरण के साइन के जया आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। आपस में क्या होता है, समानुपाती। देखिए अपवर्तन के दो नियम है, पहला याद हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होता है। याद हो गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण यानी आपतन कोण, आपतित किरण मतलब आपतन कोण, आपतन कोण के जया, आपतन कोण के जया, साइन क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। आपतन कोण के जया, अपवर्तित किरण के जया। देखिए ये वाला जो है जया, ये वाला जया, दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। तब सूत्र क्या हो जाएगा, साइन आर, समानुपाती के चिन्ह है। ये अल्फा जैसा बनता है तो किसका चिन्ह है, समानुपाती का। साइन क्या हो जाएगा, देखिए साइन आई, साइन क्या हो जाएगा, आर, आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती। तो दूसरा नियम समझ में आया, क्या नियम समझ में आया, आपतित किरण का जया, अपवर्तित किरण का जया, दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। याद हो गया, दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है। याद रखना है कि समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट में होता है जी, कांस्टेंट मतलब नियतांक। क्या होता है, नियतांक। तो देखिए हम इस नियतांक को क्या लिखे हैं, एन। क्या लिखे हैं, एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, पता है जी, साइन आई बटा में क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा जी। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या है, एन बराबर साइन आई बटा क्या है, साइन आर। साइन आई क्या है, आपतित किरण के जया है,
और साइन आर क्या है, अपवर्तित किरण की जया है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कौन सा नियम है, दूसरा नियम। याद हो गया बात। देखिए इसे हम बोलते हैं स्नेल के नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, देखिए परीक्षा में आता है, कई बार आया है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। याद हुआ। तो स्नेल के नियम किसे कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू एन को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का क्या बोलते हैं, नियम कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम था पता है जी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल या एक ही बिंदु पर होते हैं। याद हो गया। अब देखिए दूसरा नियम था आपतित किरण का जया, अपवर्तित किरण का जया एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो साइन आई समानुपाती क्या हो जाएगा, साइन आर। साइन आई बराबर हम कांस्टेंट प्रयोग करते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। तो एन लगा दिए साइन आर, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है लेफ्ट में, इसके गुणांक क्या हो जाएगा नीचे, तो साइन आई बटा क्या हो जाएगा, साइन आर। एन इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का क्या बोलते हैं, नियम करते हैं। याद हुआ। कोई दिक्कत किसी को। देखिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में क्या कीजिएगा, लाइक और क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।